हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद भी वीडियो बनाएँगे, है ना? तो ये मैं बोला कि इसको पहले निपटा देता हूँ, आज थोड़ा विलम्ब हो गया। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन रखिए। ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है। शॉर्ट स्विंग को नए लोग मत जॉइन करिए, ठीक है? ऐसा अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन बोलना पड़ता है कि थोड़ा-सा आप रुक के करिए, कम से कम मेरे साथ रहिए 2-4 महीना। देखिए, इतना साल ज़िंदगी का आपने दिया है इधर-उधर, तो हमारे पास भी तो 6 महीना रुकिए। देखिए, बोलने का तो हम बोल सकते हैं कि नहीं 10 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, 1 हफ्ता वो मेरा काम देखिए, ये सब कुछ हम नहीं बोलते। हम बोलते हैं सीधा 6 महीना भैया, 6 महीना से पहले क्या हो, हैं? 6 महीने से पहले क्या? आपको एहसास हो जाएगा कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट क्या है, मार्केट क्यों ऐसा रिएक्ट करता है, मार्केट में कब बेयर होना है, मार्केट में कब प्रॉफिट बुक करना है, मार्केट में कब पैसा लगाना है और क्या चाहिए साहब? झूठ-मूठ का दाएँ-बाएँ का आडंबर देने से अच्छा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना। अगर बात ही करना है तो आप अपना सुना देना, हम अपना सुना देंगे, काम खत्म। झूठ-मूठ का मार्केट को ज़बरदस्ती तिल का तारा, राई का पहाड़ काहे बनाए भाई? काहे बनाए? जो है फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अभी आइए मार्केट पे डायरेक्ट। तो आज मार्केट कैसा चलेगा? इशारा क्या है? वही है जो कल का था और आज मैं बड़े स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि आज अगर 25,000 से ऊपर नहीं बंद होता है, तो मार्केट जो है ना, ये बुलिशनेस बस ट्रम्प की तरह है। समझ गए? तो आप बोलिए क्या मतलब? मतलब साफ है, आज आपको 25,000 से ऊपर बंद होना है। ये मान के चलिए। अगर नहीं होते हैं तो आप वही साइडवेज रेंज में हैं। 2 रेंज आपके सामने हैं। एक है 24,330 से 24,790 या 800 पकड़ लीजिए, ठीक। दूसरा जो है 24,800, आप बोलोगे 10 पॉइंट 10 पॉइंट का छोड़िए, ये 800 पकड़ लीजिए आसानी से। 24,800 से ये एक्चुअली 25,330 के रेंज में है, ठीक है। आज 2 डिजिट में प्लस होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है ना? ज़रूरी नहीं है। तो अभी आप 800 से ऊपर चले गए, 900 साढ़े 900 के पास बंद हो रहे, तो आपको मतलब मार्केट को बंद होना पड़ेगा 25,050 के पास, 25,000 के ऊपर बंद होना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। पहले 25,000 कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था, ठीक है। ये एक मानसिक तौर पे एक लेवल है, जो कि आदमी बोलता है 25,000, 26,000, 27,000, बोलने में आसान रहता है, देखने में आसान रहता है, तो इसलिए। तो अभी ये रेंज में मार्केट आ चुका है, ठीक है। अब इस रेंज के ऊपर निकलता है, तभी आप आगे की तरफ सोच सकते हैं। तो पहले भी अपना था वही 500 पॉइंट का, अभी भी वही 500 पॉइंट का, तो इसको निकलने दीजिए। तो 25,000 से आज ऊपर निकलता है तो ही अच्छा है, अदरवाइज वैसा ही चलेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एफ का कल ब्लॉक डील भी था। अब क्या करिएगा ब्लॉक डील में, अब हम कहाँ ब्लॉक डील देखेंगे कि कोटेक का था, किसका था, किधर किधर माथामारी करेंगे। जो दिख रहा है वही, उसी में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एफ कल 115 करोड़ माइनस किया तो कम है। DIS 5,000 करोड़ की खरीदारी किया, चलो अच्छी बात है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि FIS का मूड माहौल चेंज हो रहा है, बस इतना ही समझिए। और न्यूज़ के चक्कर में जाइएगा तो न्यूज़ में तो भैया बहुत कुछ न्यूज़ चल रहा है। न्यूज़ में तो आप जनरल न्यूज़ चैनल देखिएगा तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, लगेगा कि अब तो युद्ध हो गया, अब तो मारे हो गया, अब तो बस सब चीज़ खत्म। ये सब बनाया जाता है, उसमें मसाला डाल के तिल का तार जो बोलते हैं ना, वो बनाया जाता है। तो वही चीज़ है। इसीलिए कल भी आप लोगों को मैंने एक न्यूज़ ड्यूरिंग मार्केट के दौरान बताया था कि रसिया का जो क्या पोलैंड है ना, पोलैंड ने बोला कि रसिया ड्रोन मार दिया। तो रसिया का जो पोलैंड में वहाँ होता है ना सचिवालय, वहाँ बोला भैया प्रूफ तो दे दो, ईरानी ड्रोन है, हम क्यों मारे। हो सकता है कि इसमें अमेरिका का भी पार्टिसिपेट हो, अमेरिका ने मारा हो। तब बोलेगा अमेरिका, अमेरिका काहे मारेगा। अमेरिका इसलिए मारेगा कि नाटो कंट्री को एक साथ जुट करने के लिए और अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ये बात क्या नहीं जानता है पोलैंड, और नाटो नहीं समझ रहा है। रसिया क्यों मारेगा भाई, रसिया कहाँ से मारेगा। रसिया मारेगा तो अपना ड्रोन नहीं मारेगा, जो 800 साढ़े 800 ड्रोन ठोक रहा है यूक्रेन में खुल के, वो क्या पोलैंड में नहीं मार सकता है। तो नहीं मारा, तो ईरानी ड्रोन है। अब ये जरूरी है कि रसिया मारा, अमेरिका भी मार सकता है, उसका CIA भी मार सकता है। क्या गारंटी है रसिया मारा, कोई प्रूफ है। बस सबका बोलती बंद। और सबसे ज़्यादा एक्शन में कौन है, अमेरिका आया, F-35 उड़ा दिया एकदम। अमेरिका यूरोप को वापस से अपने खेमे में लाने के लिए कर रहा है, डर का सहारा लेके, ठीक है। किसका सहारा लेके, डर का सहारा लेके। एक इसी डर पे नहीं, जानते हैं डर में ऐसा पावर है ना कि वो मतलब क्या हम बताएं, सच को झूठ बनाने में डर का बहुत बड़ा रोल रहता है। डरा दो बस, और डराना इतना आसान है, हजारों की भीड़ में 2 आदमी को मार दो, डर फैल जाता है, भयानक फैल जाता है। हिम्मत वाले 100 खड़े रहेंगे और डराने वाला एक रहेगा, उसी हावी हो जाता है, ठीक है। ये बात आप भी जानते हैं, मार्केट में भी, शेयर मार्केट में भी हर कोई जानता है। बुल बेचारे धक्का मार मार के खींच खींच के मार्केट ऊपर लाते हैं, और बियर को देखिए एक ही झटका में रगड़ देता है। सबको पता है कि बियर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, बुल ही चलेगा, लेकिन वही है डर।
और डर का धंधा बहुत तगड़ा होता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर टीवीएसएम का ये डर से डरे नहीं। ठीक है, डर है तो उसको अपने बुद्धि विवेक से, अपने एक्सपीरियंस से उसका एनालिसिस करे, उसके बाद ठीक है अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसका प्रिकॉशन लेंगे। डर के क्या होगा, अगर डर से डर गए तो फिर डरने का फायदा क्या हो गया? वो तो जीत गया ना जो डरा रहा है। तो डर से डरना नहीं है, डर से उसका एनालिसिस करना है, उस पर चिंतन करना है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। इसका एग्जाम्पल आप मोदी साहब से ले सकते हैं। तो आप बोलेगा सर ये राजनीति बात हो जाए, अरे भाई हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प साहब बुरी तरह से लट कर दिया, माई डियर, माई गुड फ्रेंड, माई वेरी गुड फ्रेंड, पता ना कौन कौन फ्रेंड बोल दिया। मोदी साहब का स्टेटमेंट देखें क्या लिखा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, कोई गुड फ्रेंड नहीं, भाड़ में गया, भारत जान गया तुम दोस्ती लायक नहीं हो, उंगली पकड़ाए सर पे नाच रहे हो, तुम दोस्ती लायक नहीं हो, तुम धंधे वाले हो, तुम धंधा करो, दोस्ती मत करो। ये भारत जान गया। अब अमेरिका को शायद पुनः आने वाले समय में शायद 10-15 साल लगेगा भारत का मन बदलने में, क्योंकि भारत अब भटक, बोलते नहीं है दूध फट गया है, अब फटा दूध इतना जल्दी कभी ठीक होता ही नहीं है, नया ही दूध आएगा, नया ही फ्रेश दूध आएगा। गलत बात बोले तो संबंध में अगर जहाँ खटास हो गया उस संबंध को सुधरने में बहुत टाइम लगता है। अभी चाइना के साथ था, चाइना का देखिए क्या है, विदेश मंत्री कौन नहीं क्या थे, राजदूत जो हैं, उन्होंने भारत का 1942 का हवाला देके और वो पुरानी चीज़ें याद दिलाया। तो भारत स्वाभाविक है चाइना पे भी भरोसा नहीं है, लेकिन एहसान तो मान रहा ना कि नहीं, इंडियन फोर्स ने, इंडियन लोगों ने चाइना को जापान के हमले से बताया वर्ल्ड वार 2 में, जब अलायंस था चाइना अमेरिका का, और जापानी मार लाठी चाइना का एकदम उसका बेल्ट रोड सब काट कूट दिए, कोई रसद कोई पानी नहीं। चाइना सेना ऐसा हाल हो गया था कि मत बोलिए, पूरा रोडे पे कब्जा कर लिया था। तब भारत ने यहाँ से एक रोड बिल्ड किया था कलकत्ता से, जिससे कलकत्ता होके अरुणाचल होते हुए निकाला था उधर से। रोड का नाम हमको ध्यान में नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ चाइना के मतलब जो नेता है उन्होंने एक्सेप्ट किया और भारत को इसका वो दिया कि भारत उस समय कैसे मदद किया था, और फिर चाइना के पास रसद सामान हथियार पहुंचा, तब जाके उसने जापान को हराया था। तो ये भारत किसी भी चीज़ को डरता नहीं है, हम लोग सौम्य हैं, डर का हम सोल्यूशन निकालते हैं, भयभीत नहीं होते, सावधान होते हैं, बहुत अंतर है। अलर्ट होना और फेयर फैला मतलब डर जाना वो एक अलग चीज़ है, हम लोग सावधान होते हैं। हम लोग के सामने अचानक अगर शेर भी निकल के आ गया ना तो हम डरेंगे नहीं, काहे, हम सावधान होंगे, अपने बचाव में जो काम है वो करेंगे, और वो भी नहीं कर पाए तो छोड़ देंगे, शेरे को निहारते रहेंगे, काहे, तो भाई अब तेरे को भूख लगा तो खा लो, नहीं भूख लगा तो चले जाओ। अगर चला गया तो लोग बोलेंगे कि अरे भाई साहब ये तो वीर था, मतलब ये तो बहुत शक्तिशाली था, वो तो उससे पूछो वो बेचारा क्या शक्तिशाली था, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, वो जानता है शेर से ज़्यादा तो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भागने की जगह नहीं है, इससे अच्छा कि भैया चलो भूख है तो खा लेगा, नहीं है तो फिर जाने देगा। हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग किसी भी चीज़ का सावधान हो जाते हैं और उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई अब इसको तैयारी करते हैं, अब इसको निपटाना है, इसको सोल्यूशन निकालना है। तो यही चीज़ है। तो अमेरिका यूरोप को इकट्ठा करने के लिए हो सकता है कि पोलैंड पे गिरवा दिया होगा, कौन पूछता है, यूक्रेन से चला के गिरा दिया होगा, यूक्रेन से चला के गिरा दिया होगा, काहे नहीं उसका सेटेलाइट इमेज क्यों नहीं जारी कर रहे, जारी करिए सेटेलाइट प्रूफ। आप तो इतने वो है ना, आपने F-35 वहाँ से उड़ा दिया, क्यों नहीं सेटेलाइट के माध्यम से बता रहे हैं कि वो ड्रोन कहाँ से उड़ा और वहाँ जो गया वो कहाँ से गया। आपके पास नहीं है क्या ऑप्शन, है सारा ऑप्शन है, आप उसको क्लियर करिए, तो क्लियर नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए भारत का भी जो है अपने मतलब इन चीज़ों को ध्यान रख के इससे हम सीख सकते हैं, और अपना सेटेलाइट वगैरह जो भी है इसरो के द्वारा, और इसरो के भी जो भी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 400 इसरो के साइंटिस्ट, जब ये सिंदूर हुआ था ना चाहे बालाकोट, मतलब ये भाई साहब 24 घंटा अलर्ट मोड में थे, अपना सेटेलाइट से सारा उसका एकदम डाटा डूटा सब बता रहे थे फौज को, उनको भी धन्यवाद है। तो भारत किसी चीज़ से डरता नहीं है, समझ रहे हैं, थोड़ा सावधान होता है, हम लोग का नेचर वैसा है। लेकिन वही है कि सौम्य नेचर को आप बुजदिली समझ लीजिएगा तो क्या बोला जाए। तो ये पोलैंड में जो हुआ है वो अमेरिका का भी साजिश हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे क्या है कि यूरोपीय संघ को एक साथ डर के माहौल से, डरने वाला डर किसका, रसिया का, रसिया को रावण बना दिया और डर से इकट्ठा करवाने का ये पॉलिटिक्स है, ठीक है, किसका, अमेरिका का। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप वो लगाइए, सैंक्शन लगाइए। अब यूई देश पैदल होंगे बुद्धि से तो उसमें आगे बढ़ेंगे, समझदार होंगे। नहीं समझदारी तो मेरे को नहीं लगता आज के डेट में वहाँ समझदारी बसा है, क्योंकि उन लोगों का बुद्धि दूसरे टाइप का हो चुका है। चलिए ओवरऑल ठीक है, फिलहाल तो एफआई हम आते हैं अपने मार्केट, इसीलिए हम बोलते हैं कि दाएं बाएं भटक जाएंगे तो लंबा खिंच जाता है वीडियो। तो यहाँ पर ही
ठीक है, अभी कहाँ थे हम? हाँ, तो ये अपना FIS का आपको दिखाई दिया। अब जल्दी-जल्दी थोड़ा डाटा देखते हैं, क्या है तो हम बात यही होता है, बात में न्यूज़ एनालिसिस में यही हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि अपना मार्केट बहुत गिर जाएगा। अपना मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ ना सबको पता चल गया है। अभी तो एक अच्छा न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में। तो कल अपना ये पोजीशन हो लिया था। DIS जो है ये हल्का-सा 66.39 है और पब्लिक जो है वो भी सर 71.27 है और प्रो 65.55 है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अब रही बात सॉरी क्या है PE का, तो PE का क्या पोजीशन है एक बार जस्ट मैं आप लोगों के सामने ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि चेक तो किया नहीं। ये 21.94 है, 85 है, अभी 94 है। कब का है? 10 सितंबर 21.94 मेरे तरफ से न्यूट्रल है। यही कारण है ना, इतना हाई PE पे वो करना नहीं चाह रहा है। कौन? यही FIS। अच्छा, गुड न्यूज़ का बताएं तो गुड न्यूज़ भी बता रहे हैं। गुड न्यूज़ है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत का जो ग्रोथ है उसका फोरकास्ट 6.9 किया पूरे वर्ल्ड में। जबरदस्त। टैरिफ आफ्टर टैरिफ इसने 6.9% का किया, 6.5% टू 6.9%। मतलब उन्होंने देखा कि जो मौजूदा सरकार है वो क्या कर रही है, तो मौजूदा सरकार ने डरा नहीं। जैसे ट्रम्प ने 50 लगाया तो हम लोगों ने रिएक्शन भी नहीं दिया। मोदी साहब चाहे कोई भी अपने देश से ट्रम्प को भला बुरा कहा गया हो तो बताइए, कुछ नहीं बोला गया। क्यों बोलना भाई? हमको पता है वो अधिकारी आदमी है, दुमुहा सांप है, किस लिए हमको कुछ बोलना है? पागल पे पत्थर बिगिएगा तो क्या होगा? चलिए कभी कल हो जाता है कि उस तरह का अच्छे आदमी भी उस चपेट में आ जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है ना। एक बार समझ में आया तो भैया फिर निकल लो, निकल लो, सीधी बात है, निकल लो। तो वही चीज़ है। तो ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा एजेंसी नहीं है, ये तो ग्लोबल एजेंसी है। तो अच्छा है, इन्होंने अच्छा अपना फोरकास्ट दिया, अपना काम कर रहे हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ये देखिए इनके द्वारा आया है ग्लोबल फाइनेंस, मतलब ठीक है, अच्छा बताया गया है कि GDP जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो ये एक गुड न्यूज़ है, इसका असर मार्केट में पड़ेगा और FIS के भी सोच में पड़ेगा। अब रही बात गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी 25,082 है भाई। आज 25,000 से ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी मजबूती होगी। देखिए कमजोरी कोई बहुत बड़ा कारण हो तो अब बोल रहे हैं कि 100% लगा देंगे, ट्रम्प बोल रहे हैं EU की तरफ से कि हम नहीं, ट्रम्प लगाते हैं 100%, कोई दिक्कत नहीं है। अब EU के तरफ से अगर 100% लगता है तो फिर एनालिसिस का सब्जेक्ट हो जाता है कि वहाँ से हम लोग को यूरोपियन देश से कितनी कमाई है, तो अगर वो लगाएंगे तो फिर वो खाएंगे क्या? मतलब ट्रम्प चाह रहा है कि वापस से जो अमेरिका का वर्चस्व है, हम टैरिफ भी लगाएं और वर्चस्व भी बनाएं, तो ये चीज़ चाह रहा। फ्रांस का हालत देखिए, बुरा हाल कर दिया, मैक्रो बुरा हाल कर दिया वहाँ पर, इतना विद्रोह। वही सेम तरीका बांग्लादेश देखिए, श्रीलंका देखिए, वही चीज़ नेपाल, वही सेम प्रोसीजर, और सेम प्रोसीजर माइग्रेन के माध्यम से फ्रांस में भी लिबरल बने थे ना, तो बन जाओ लिबरल। फ्रांस में भी कर दिया और हिंदुस्तान में भी ये चीज़ स्टेप उठा सकता है। ये बंगाल से होकर निकलेगा, ये अगर स्टेप अगर उठाएगा तो, हालांकि इतना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बंगाल से ही इसका शुरुआत किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये चीज़ आप लोग नोट रखिएगा, और पहले भी इस प्रकार का हरकत भारत में हो चुका है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान बनने के समय इतिहास भूलने के लिए नहीं होता है, इतिहास हमेशा याद दिलाता है कि आप किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा ना करें। इस चीज़ को समझ के चलिए, बाकी चलते रहेगा। FIS देखिए ग्लोबल एजेंसी का भी मतलब अच्छा आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव गया है। ट्रम्प खुद नहीं लगा रहा, EU को बोल रहा है, तो वो क्या करेगा नहीं करेगा, वो तो बोलने का तो बहुत कुछ बोल रहे थे, है ना। तो मैं तो बोलता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ड्रोन उड़ा कहाँ से, क्या सेटेलाइट के माध्यम से नहीं पता लगाया जा सकता? अमेरिका को पता है कि पता लगाया जा सकता है, और अमेरिका नहीं पता लगाएगा। अगर इसको पता लगाना है तो भैया चाइना अगर इसका पूरा डिटेल या भारत के पास है, चाहे इलन मस्क पूरा मतलब डिटेल निकाल दे भाई कि कहाँ से उड़ा और कहाँ गिरा, अपने दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और ये निकलेगा कि ये यूक्रेन से उड़ा और पोलैंड में गिरा, ठीक है साहब, ये निकलेगा। चलिए, रसिया को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि यूरोपीय देश को एक साथ इकट्ठा करना है, नाटो को। तो यहाँ FIS न्यूट्रल, DIS पॉजिटिव, प्रो। आज तारीख कौन सा है? आज वीरवार है क्या जी? एक मिनट रुकिए तो। ओह यस, आज वीरवार है, आज गुरुवार है। हाँ, तो ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है। प्रो आज न्यूट्रल रखते हैं, क्योंकि हालांकि हाँ, सेंसेक्स का एक्सपायरी है। ऐसे तो सेंसेक्स का एक्सपायरी उतना नहीं, मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल होता था निफ्टी कितना, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि निफ्टी का मंगल को होता है, सेंसेक्स का सर
हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल हो। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड भागा नहीं है, वही है तो न्यूट्रल है ना। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। यूएस मार्केट अपना उसका पीपीआई का डाटा आया है, तो सीपीआई का डाटा से पहले पीपीआई का डाटा आता है, तो सीपीआई का डाटा आजकल में आने वाला है तो देख लेंगे। तो पीपीआई का डाटा में माइनस आया है तो ट्रम्प और ज़्यादा दबाव बना रहे हैं किस पे, पावेल साहब पे। तो यूएस मार्केट न्यूट्रल है, गिरा हुआ था, थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ है। तो रुपया निगेटिव है 86 के पास। डॉलर इंडेक्स, इसीलिए मैं रुपया को निगेटिव कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका ना पेनी ना छेदा है, जितना भी पानी डाल दीजिए आग भी बुझा देता है और गर्म भी नहीं होता है, काहे तो पेनिये में छेदा है, ये गिर ही रहा है, हम ना इसीलिए हमेशा निगेटिव रखते हैं। मेरे को न्यूट्रल करवाना है तो 83 ले आइए, 80 से नीचे ले जाइए, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, पीई न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल है और नहीं 5 नहीं है, 6 है, 6 न्यूट्रल है ना, 6 न्यूट्रल है, 4 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है। बड़ा अच्छा डाटा है। इस डाटा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज मार्केट शांत रहना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी के कारण थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है ना। तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है मार्केट। पोजीशन होल्ड करके चलिए, यहाँ थोड़ा पोजीशन होल्ड करिए, 800 से नीचे जाएगा फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो पोजीशन होल्ड करिए, आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि सब गिरावट में ना बहुत होल्ड किए हैं, अब कम से कम एक बार ना लाइफ टाइम हाई जाने दीजिए, तभी प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। साथ बने रहिए, आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।